स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आलोक में। ठीक है, तो हम लोग संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे और 1935 का अधिनियम हम लोग पढ़ चुके थे। एक्ट ऑफ 1935 हम पढ़ चुके थे। इसके आगे आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो और क्या बचा था अभी इसमें। तो इसके बाद जब 35 का अधिनियम आया और इसमें जो चुनाव कराए गए, लेकिन उन चुनाव के 28 महीने के बाद ही कांग्रेस ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। ये मैंने कल बात आपको बताई थी। और इसी के लिए 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस भी मनाया था और उसमें उनके साथ कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो जो एक चीज़ चाह रहे थे अंग्रेज, वो हुई, चुनाव हुए तो, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाए और विश्व युद्ध चल रहा है, भारतीयों को उसमें शामिल भी कर लिया गया है। ठीक है, और हर तरफ से दबाव भी पड़ रहा है। तो उस समय जो वायसराय थे भारत के, वो कौन से? लॉर्ड लिनलिथिगो। कौन से? लॉर्ड लिनलिथिगो। ठीक है, इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया जिसे कहा गया अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव पेश किया इन्होंने 1940 में। ठीक, अब क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, घटनाक्रम को समझिए। सॉरी, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, भारतीयों का सहयोग उनको चाहिए, तो उसके लिए एक से बढ़ के एक लुभावन जो है लालच दिया जा रहा है भारतीयों को। क्या कहा गया? पहली बात, जो वायसराय की परिषद थी उसमें इन्होंने कहा इस प्रस्ताव के द्वारा कि हम भारतीयों की संख्या को, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें भारतीयों की संख्या क्या करेंगे? इस परिषद में भारतीयों की संख्या हम बढ़ा देंगे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा के गठन की भी बात हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात, पाकिस्तान की मांग जो कर रही थी मुस्लिम लीग, उस बात को यहाँ नहीं माना गया। ठीक है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो अगस्त प्रस्ताव है, इसको जो है ये पूरी तरह से क्या रहा? असफल रहा। यानी इसमें जो भी बात कही गई उसका कोई निर्णय नहीं निकला और ये असफल रहा। इसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में एक आंदोलन चला भारत में, जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी 1940 में चला था। इसको एक और नाम दिया जाता है दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो आंदोलन। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो आंदोलन चलाया गया इसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। ठीक है, अब इसमें सत्याग्रही का नाम पूछा जाता है तो दो व्यक्तियों का नाम याद रखना, आचार्य विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, और दूसरे सत्याग्रही जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए, अब अगस्त प्रस्ताव जब फेल हो गया तो अब फिर समस्या आ गई कि अब क्या किया जाए। अच्छा, इस बीच में क्या था कि चीन, अमेरिका, ठीक है, ये लगातार ब्रिटेन पर दबाव बना रहे थे भारत को आज़ाद करने का, या भारत के लिए संविधान सभा या संविधान के निर्माण का। और एक डर और भी लग रहा था ब्रिटेन को कि जापान बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचा हुआ जा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में यह कहा जाता है कि अगर परमाणु बम या जो अमेरिका ने गिराया, अगर उस बम का प्रयोग न करते तो जापान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। ठीक, और पता था जापान, जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, जापान हर जगह हमले कर रहा था। और इसी जापान के साथ मिलकर जो है सुभाष चंद्र बोस ने भी भारत पर हमले की योजना बनाई थी कि अंग्रेज़ों से इसको मुक्त करा लिया जाएगा जापान की सहायता से। ठीक, तो इसी वैश्विक घटनाक्रम को देखते हुए 1942 में एक और मिशन भारत आता है जिसको कहा गया क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन या क्रिप्स आयोग भारत पहुंचा 1942 में। अब ये क्रिप्स मिशन क्या था, इसने क्या बताया? तो जो क्रिप्स मिशन है, यह पहली चीज़ को ध्यान रखना, एक सदस्यीय आयोग था। क्या था? एक सदस्यीय आयोग है ये। यानी इस आयोग में
मात्र एक ही सदस्य थे जिनका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स। क्या नाम था इनका? स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक, तो ये भारत आए और पहली बार इन्होंने भारतीयों के संविधान सभा के गठन की मांग मंजूर की। कहा युद्ध के बाद आप संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ कंडीशंस जो है रख दी। इन्होंने कुछ और शर्तें बताई, जैसे मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमको अलग राष्ट्र मिले, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मुस्लिम लीग जो है वो संविधान सभा में शामिल हो, उसका मन हो शामिल हो या ना हो, अलग राष्ट्र की मांग ठुकरा दी गई। ठीक, दूसरी चीज़ ये कह दिया गया कि जो संघ बनेगा, संघ में राज्यों को शामिल होने या ना होने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या था, मतलब कुछ संविधान सभा के गठन की बात तो मान ली गई, लेकिन जो मुख्य बात थी कि भारत की एकता और अखंडता को लेकर तो ये कहा गया अगर हम ये आज़ादी राज्यों को दे देंगे तो हर कोई स्वायत्त रहना चाहता है, फिर संघ के अंतर राज्य क्यों आएंगे? देसी रियासतों को भी छूट दे दी गई। ठीक है, तो समस्या ये आ गई जब कांग्रेस ने भी इसको नकार दिया, इसके प्रस्ताव को, और मुस्लिम लीग ने भी जो है इनके प्रस्ताव को नकार दिया कि भैया हम भी नहीं मानेंगे। ठीक, अब समस्या फिर से आ गई। तो ये आयोग भी क्या रहा? असफल रहा, ये भी विफल रहा। यानी क्यों? क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग की मांग नहीं मानी गई, अलग राष्ट्र की। मुस्लिम लीग अब बिल्कुल अड़ी थी कि हमको और कुछ चाहिए ही नहीं, हमको सिर्फ अलग राष्ट्र चाहिए, बाकी हमसे किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। ठीक है, तो यह आयोग, यह प्रस्ताव जो था ये भी क्या हुआ? विफल रहा, और इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ठीक है, इसके बाद 1943 में जो लिनलितिगो थे उनकी जगह पर नए वायसराय भारत बनकर आते हैं वेवल, और 1945 में एक योजना प्रस्तुत करते हैं जिसका नाम रखा गया वेवल योजना। लेकिन वेवल योजना भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाती है, और क्या होता है, ये भी फेल हो जाता है। इसके बाद लॉर्ड वेवल जो हैं वो सभी दलों का एक आयोजन करते हैं, एक बैठक बुलाते हैं शिमला में। ठीक है, तो शिमला में जब ये बैठक बुलाते हैं, वो बैठक भी इनकी असफल रहती है, कोई निष्कर्ष वहाँ भी नहीं, क्योंकि सब अड़ियल रवैये पे हैं। ठीक है, जिसकी जो मांगे हैं उसमें कोई कमी करने को तैयार ही नहीं है। क्लियर? तो ये सब घटनाक्रम घट रहा था। तो और हाँ, इसी बीच में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, जापान की बुरी हार होती है, और ब्रिटेन में जो है सरकार में भी बदलाव होता है, और वहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार बनती है। लेबर पार्टी की सरकार जो है इसको उदारवादी माना जाता है, और उदारवादी सरकार जो है इसके जो पीएम बनते हैं वो क्लीमेंट एटली बनते हैं। क्लीमेंट एटली महोदय ये बनते हैं। ठीक है, क्लीमेंट एटली ने चुनाव में जाने से पहले ही ये बोल दिया था कि भारतीयों को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है, और ये बात इन्होंने बोली थी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, हिस्ट्री का है, लेकिन आप बताइएगा ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने, कौन सा ऐसा अंग्रेज है जो आगे चलकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना, और उसने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था। हालांकि सभी अंग्रेजों ने इसको विद्रोह नहीं माना था, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ब्रिटेन की संसद में खड़े होकर कहा था कि ये पूरी तरह से एक राष्ट्रीय विद्रोह है, अखिल भारतीय विद्रोह है, और आगे चलकर वही अंग्रेज ब्रिटेन का एक दिन प्रधानमंत्री भी बनता है। उसका नाम आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर किसी को जानकारी होगी। ठीक है, चलो, तो लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी को उदारवादी माना जाता है। ठीक है, क्लीमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ ही इन्होंने भारत के लिए काम करना शुरू कर दिया। और प्रधानमंत्री बनते ही 1946 में एक मिशन इन्होंने भारत भेजा जिसे कहा गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, हिंदी में इसको बोलते हैं मंत्रिमंडलीय आयोग। मंत्रिमंडलीय आयोग। ठीक है, यह आयोग 1946 में भारत पहुंचा। ठीक है, इस आयोग में जो सदस्य थे, 3 सदस्य थे। ठीक है, कौन कौन? पैथिक लॉरेंस, पैथिक
लॉरेंस। दूसरे थे स्टेफर्ड क्रिप्स, ये भी पहले आ चुके थे, दोबारा फिर आए हैं स्टेफर्ड क्रिप्स। इनको पता था ना ये पहले आ चुके थे, तो इनको थोड़ी बहुत जानकारी थी, तो सोचा गया इनको भी साथ ले चलते हैं। और तीसरे व्यक्ति थे एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्यीय आयोग भारत आया, इसी को कहा गया कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडलीय आयोग। ठीक है, कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडलीय आयोग क्यों कहा गया? क्योंकि जो तीनों व्यक्ति हैं ये वहाँ के कैबिनेट मंत्री थे। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्रियों से जो आयोग बना उसको कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडलीय आयोग कहा गया। ठीक है, तो इस कैबिनेट मिशन की सिफारिशें क्या क्या थी? 2 मुख्य काम इसके थे। पहली चीज़ संविधान सभा का गठन, संविधान सभा के गठन की योजना इसने प्रस्तुत की। संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत की, पहली चीज। और भारत में तत्काल चुनाव कराए जाने की वो योजना बनाई, तत्काल चुनाव कराने की योजना प्रस्तुत की। ठीक है, तो ये कैबिनेट मिशन था जो भारत आया था 1946 में, 3 सदस्यीय था। हाँ, पैट्रिक लॉरेंस जो है ये इसके अध्यक्ष थे। ये भी पूछा जाता है, जो अध्यक्ष है इस मिशन का वो कौन था? तो वो पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है, तो आपको मैंने बताया अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिल्थिगो के द्वारा लाया गया 1940 में, लेकिन असफल रहा। उसी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया, विनोबा भावे थे। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस इसके सत्याग्रही बने। ठीक, और इसका दूसरा नाम क्या दिया गया? दिल्ली चलो आंदोलन। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। 1 सदस्यीय आयोग था, स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। और इससे ध्यान रखना, सबसे पहले अगर किसी आयोग ने संविधान सभा के गठन की बात मानी थी तो वो क्रिप्स मिशन ही था, जिसने कहा ठीक है भारतीय अपना संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा बनाएंगे। हाँ, क्रिप्स मिशन के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, यानी उत्तर दिनांकित चेक, एक टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक। ठीक है, ऐसा चेक जो बैंक टूट रहा है और डेट उसमें डाली गई है वो एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, तो उत्तर दिनांक या पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को। ठीक, जैसे मैंने क्या बताया था 1935 का जो अधिनियम आया था उसको नेहरू जी ने क्या कहा था? क्या कहा था? अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी। जिन्ना ने क्या कहा था? सड़ा गला दस्तावेज। ठीक, ऐसे स्टेटमेंट ये कभी कभी पूछ लेता है कि किसने इसको क्या कहा था। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन के बाद वेबल योजना आई, वो भी असफल रही। शिमला में एक समझौता कराने का प्रयास किया गया, वो भी बात नहीं बनी। और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, लेबर पार्टी के क्लेमेंट इटली जो हैं ये पीएम बने। और 1946 में इन्होंने एक मिशन भारत भेजा जिसे क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडलीय आयोग। ठीक है, और इसने एक योजना प्रस्तुत की, क्या? संविधान सभा के गठन की योजना और तत्काल चुनाव कराने की योजना। ठीक है, 3 सदस्यीय आयोग था, पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ये 2 इनके अन्य साथी थे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन तक की बात हम लोगों ने कर ली। ठीक है, तो अब संविधान सभा के गठन की योजना जो दी थी इन्होंने, वो क्या योजना थी? सरकार कैसे, तो ये सब हम अब टॉपिक्स पढ़ेंगे संविधान सभा के गठन के टाइम पे, कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। ठीक है, और फिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया कब से शुरू होती है, तो कैसे गठन हुआ, सरकार कैसे बनी, कौन उसका अध्यक्ष कौन उपाध्यक्ष था, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।